क्या आपको भी लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम खर्चा है? दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मेरा पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपकी ये धारणा ज़रूर बदल जाएगी। इस वीडियो में आप बताने जा रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हम लोग बीमारी का प्लान नहीं कर सकते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट का प्लान तो कर सकते हैं, मगर बीमारी का प्लान हम नहीं कर सकते। क्या आप में से कोई बता सकता है कि अगले 25-30 सालों में आप कितनी बार बीमार पड़ने वाले हैं और आपको कौन कौन सी बीमारियां होंगी, उनके खर्चे कितने आएंगे? ये हम में से कोई नहीं बता सकता। लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर जानते हैं कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है कि हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ जाए, हम बीमार हो जाएं। तो एक बात स्पष्ट आपने देखी भी होगी पिछले 2 साल कोरोना के पीरियड में कि जब हम में से कोई हॉस्पिटलाइज होता है तो कितना मोटा और बड़ा खर्चा आता है। तो क्या हम उसके लिए आज से कुछ बचा रहे हैं? दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस वही है कि जो आपके इन मोटे खर्चों को एक प्रोटेक्शन और एक कवर प्रदान करता है। तो मैं आपको बताने वाला था कि हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए एक खर्चा नहीं है। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है वो आप देते हैं और अगर उस साल आप बीमार नहीं पड़े, हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो रकम थी ये हमारी बेकार हो गई। अगर दे रहे हैं, मान लीजिए कि आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवर 25 सालों तक के लिए लिया है, तो अगले 25 सालों तक आप हर साल 10,000 की प्रीमियम देंगे, लेकिन आपके पास 5 लाख रुपये उपलब्ध होंगे। मान लीजिए आज से 2 से 3 साल के बाद ही आपको उन पैसों की ज़रूरत पड़ गई, आप हॉस्पिटलाइज हुए और वो यूटिलाइज हो गए, तो नेक्स्ट ईयर फिर जब आप प्रीमियम रिन्यू कराएंगे तो आपके पास फिर वो उपलब्ध है। तो ये है हेल्थ इंश्योरेंस। एक आपको ऐसा प्रोटेक्शन देता है अनफोर्सीन मेडिकल एक्सपेंसेस। अगर आप ये हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं लेंगे और आपको खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ गई, तो आपका जो गाढ़ी कमाई है, जो फ्यूचर प्लान्स के लिए आपने सेव किया है, जो बच्चों की शादी के लिए आपने जो सेव किया है, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए किया है, अपने घर के लिए किया है, या अपने बुढ़ापे रिटायरमेंट के लिए आपने जो पैसा जमा किया है, वो पैसा आपको खर्च कर देना पड़ेगा। फिर ज़रा सोचिए कि बीमारी जो आकस्मिक रूप से आई है, बता के नहीं आई है, उसके लिए आपने खर्च कर दिया वो पैसा जो आपने रिटायरमेंट या दूसरे बहुत ही ज़रूरी कामों के लिए रखा था। तो फिर अब उन ज़रूरी कामों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में बड़े बड़े गड्ढे क्रिएट हो सकते हैं अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपने नहीं लिया हुआ। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हेल्थ इंश्योरेंस में आप जो हर महीने प्रीमियम दे रहे हैं वो एक तरह से आगे आने वाले लंबे समय में आपका इन्वेस्टमेंट है। आप ये मान के चलिए कि ये जो हर साल प्रीमियम कट रही है, ये आप अपने स्वास्थ्य के लिए, आप अपने भविष्य में आने वाली बीमारियां या हॉस्पिटलाइजेशन जिनका आपको आज पता नहीं है, उनके लिए थोड़ा थोड़ा करके जमा कर रहे हैं। इन 25-30 सालों में अगर आपने एक बार भी यूटिलाइज कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी जो जमा पूंजी है वो आपने वसूल कर ली। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस होता है इंडिविजुअल का, आपका एक व्यक्ति का। उसके बाद आता है फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस, यानी आप अपने पूरे परिवार के लिए कवर ले सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके माँ बाप बुजुर्ग हैं तो उनके लिए आप अलग से कवर लीजिएगा। उसका कारण क्या होता है कि जो आप फैमिली का फ्लोटर प्लान लेते हैं तो उसमें जो व्यक्ति सबसे बड़ी उम्र का होता है उसकी उम्र को देखते हुए, उसकी रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए प्रीमियम तय होती है। तो आपकी ज़्यादा प्रीमियम आपको देनी पड़ेगी अगर जो फैमिली का सबसे बड़ा व्यक्ति कोई बुजुर्ग है। तो आप अपने और अपने बच्चों के लिए लें और माँ बाप के लिए आप इंडिविजुअल हेल्थ प्लान लें। ऐसा सभी लोग सजेस्ट करते हैं और यही मेरा भी सजेशन है आपके लिए। दोस्तों, एक और हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें क्या है कि कोई बड़ी कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन इसको लेते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। 10, 20, 15 या 50 से ऊपर लोग होते हैं तो उनको एक कंबाइंड कवर दे दिया जाता है। ये कहलाता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस की 2 कैटेगरी होती हैं, एक मेडिक्लेम पॉलिसी होती है और एक होती है क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी। इन दोनों को भी ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं जब हमने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रकार की बात की। मेडिक्लेम पॉलिसी क्या होती है? आपके हॉस्पिटलाइजेशन से लेकर के और सर्जरी और इस प्रकार के जो खर्चे होते हैं उनको कवर करती है। क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी जो होती है वो एक मान लीजिए लाइफस्टाइल डिजीज जो हैं आपको, जिसमें डायबिटीज ऐसा हो गई जिनमें रेगुलर चेकअप कराना पड़ता है, कैंसर डिटेक्ट हो गया या कुछ ऐसी इलनेस डिटेक्ट हो गई जो खास बीमारी के लिए आप कवर ले सकते हैं जिसमें कि मोटा खर्चा आता है। तो
आपको उस बीमारी में जो खर्चा आता है उसमें जो कवर लेंगे, उस जब आपको बीमारी डिटेक्ट हो जाएगी तो आपको एक लमसम पेमेंट दे दिया जाएगा ताकि आप अपना आगे इलाज कराते रहें। तो ये है क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी। और जनरल जो बाकी पॉलिसी होती है वो मेडिक्लेम पॉलिसीज होती है। आइए देखते हैं कि मुख्य रूप से हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये आपके मेडिकल बिल के रिस्क को कवर करता है, जो कि आपकी गाड़ी कमाई से जो बचत है उसको ख़त्म कर सकता है। तो ये पहले तो उसको कवर करता है। फिर उसके बाद क्या आता है कि ये आपके क्रिटिकल इलनेस को कवर करता है। इसमें एक और अच्छी चीज़ आती है कि अब तो कैशलेस कार्ड्स आने लग गए हैं। तो अगर आपको कोई कंपनी कैशलेस कार्ड दे रही है तो वो आप ले सकते हैं। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है और आपको कोई कैश नहीं पे करना है। हेल्थ इंश्योरेंस में दोस्तों टैक्स की भी बचत होती है। सेक्शन 80D के तहत 50,000 रुपये तक का टैक्स सेविंग आप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे कि आपको कितना हेल्थ इंश्योरेंस का कवर लेना चाहिए। ये दोस्तों दो बातों पे डिपेंड करेगा। पहले कि आप किस लोकेशन में रहते हैं, यानी किस शहर में रहते हैं। तो पहली बात के लिए आप ये देखेंगे कि आपके शहर में जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनमें अमूमन बिल कितना आएगा। इसका थोड़ा सा आपको सर्वे करना पड़ेगा। आप लोगों से पूछ सकते हैं जो उन अस्पतालों में भर्ती हुए हैं, या वहाँ जा कर के भी पूछ सकते हैं कि आपको एक अंदाज़ा लगाना होगा कि इन हॉस्पिटल्स का बिल कितना आता है। पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया। दूसरा क्राइटेरिया कि जिस व्यक्ति के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उसकी एज क्या है, उसकी हेल्थ की कंडीशंस क्या है, इनको देखते हुए ही डिसाइड किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप एक बुज़ुर्ग हैं, तो अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो हो सकता है आपको महीने भर या 2 महीने तक एडमिट रहना पड़े। तो आपको ये कवर देखना होगा कि ये जो हॉस्पिटल्स आपने सर्वे करे अपने आसपास के, इनमें अगर 2 महीने तक भी एडमिट रहना पड़े तो कितना बिल आ जाएगा। यहीं पर अगर आप एक यंग हैं तो आप 15 दिन या 20 दिन का कवर ले सकते हैं कि आप 15-20 दिन में अमूमन ये चांस है कि आप वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो आप लगभग, मेरी सलाह है कि 2 महीने एडमिट रहें, उसमें जो खर्च आएगा उसको मानते हुए आप अपना कवर लें। और अगर आप यंग हैं और आपको कोई डिजीज़ नहीं है तो भी कम से कम 15 दिन आप हॉस्पिटलाइज रहें, तो 15 दिन हॉस्पिटलाइजेशन को जो बिल आएगा उतना आप कवर ज़रूर लें। फिर अंत में मैं ये कहूँगा कि आप अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप कम से कम 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस का कवर ज़रूर रखें, और 10 लाख का लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप अगर प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं तो 5 लाख से कम का तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस का कवर लेना ही नहीं चाहिए। सबसे ज़रूरी बात पर हम लोग आते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें। ऐसे तो है नहीं कि हम कोई सी भी पॉलिसी जा कर के बाज़ार में लेकर के ख़रीद लें। तो कुछ ऐसे मुख्य पॉइंट हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय। आइए देखते हैं कि ये पॉइंट कौन से हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका कितना सम एश्योर ले रहे हैं, उसके लिए प्रीमियम क्या देनी पड़ रही है। दूसरा, उस कंपनी को आपको देखना है कि उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, यानी वो कितने % क्लेम्स को सेटल किया है, कितनी वैल्यू का सेटल किया है। इसका आप रेशियो अगर ऑनलाइन चेक कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको देखना है कि आपके सराउंडिंग्स में ये जो आप इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान लेने जा रहे हैं, वो कहेगा हमारे हेल्थ के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी लंबी सी लिस्ट आपको दिखा देगा, इतने यहाँ सब शहरों में कवर है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपके नज़दीक के कौन से बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, क्या वो उस लिस्ट में है या नहीं, ये ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपके नज़दीक 150 किलोमीटर के अंदर दायरे में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, अगर वो लिस्ट में हैं तो वो पॉलिसी आपके लिए अच्छी है, आप उसे ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ बारीकियों पे भी नज़र आपको डालना होगा। जैसे कि आपको 5 लाख का कवर तो मिल गया, लेकिन उसके बाद फिर और भी हेडिंग्स में कुछ कवर्स होते हैं। जैसे कि ICU का चार्ज है, वो बोलेगा कि ICU का पर डे का चार्ज इससे ज़्यादा नहीं पे करेगा। इसी तरह रूम का जो है आपका, उस पर डे से इससे ज़्यादा नहीं कवर करेगा। कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जो डॉक्टर की फ़ीस कवर करते हैं, कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जो डॉक्टर की फ़ीस नहीं कवर करते हैं। इस बिंदु को भी आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। OPD कवर होती है या नहीं, इसको भी आपको ध्यान से देना होगा। कुछ इलनेस ऐसी होती हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, उसमें डायलिसिस कराना पड़ता है, तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको ये भी देखना है कि ऐसी क्रिटिकल इलनेस की कंडीशन में जो आप विज़िट करते हैं उसके खर्चे कवर हैं कि नहीं, या सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन का कवर है। कई पॉलिसीज़ में जब तक आप 24 घंटे तक भर्ती नहीं रहेंगे तब तक आपको क्लेम नहीं मिलेगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो प्रेफर उस पॉलिसी कीजिएगा जो ज़्यादा चीज़ें कवर करे। अच्छे से देख लीजिएगा कि किस मद में कौन सी चीज़ कितनी कवर की गई है।
इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़ पे ध्यान देने वाला है कि कौन कौन सी बीमारियां किस साल कवर हो रही हैं, यानी पहले साल से कौन कौन सी बीमारियां कवर कर रहा है, दूसरे साल से कौन कौन सी बीमारियां कवर कर रहा है, तीसरे साल से कौन कौन सी बीमारियां कवर कर रहा है, क्रिटिकल इलनेस के केस में क्या कवरेज आपको मिलेगा। ये पॉलिसीज़ ज़रूर आप अच्छे ध्यान से पढ़ के और समझ के लीजिएगा। जो टर्म्स कंडीशंस करके छोटा छोटा लिखा रहता है ना, जिसको हम लोग अवॉइड कर देते हैं अक्सर, उस पर भी आपको ध्यान देना है। उसमें बहुत सारे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन होते हैं। आप सोचेंगे कि हमने 5 लाख का कवर ले लिया और जब आप बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, तो उसके बाद आपकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी। ये तो इंक्लूड ही नहीं था, ये जो बीमारी है ये तो इंक्लूड ही नहीं थी। तो इंक्लूजन्स क्या हैं, एक्सक्लूजन्स क्या हैं, इसको भी आप समझ लीजिएगा। जो आपका बीमा एजेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस देने वाला, जनरल इंश्योरेंस देने वाला, उसके पास जाइएगा और अच्छे से इन पॉइंट्स को डिस्कस कीजिएगा जो मैंने इस वीडियो में बनाए। आप चाहिए तो इन पॉइंट्स को लिख करके तब ले करके जाइएगा। लिखे हुए पॉइंट्स रहेंगे तो एक एक करके आप पूछिएगा, उस पर डिस्कस कीजिएगा और फिर उसके बाद टिक लगा लीजिएगा। जब तक 100% चीज़ें कंफर्म ना हो जाएं, आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ना लें। अब सबसे आखिरी में जो ज़रूरी चीज़ आ जाती है, जब आपने चीज़ें अच्छे से समझ ली, अब कंपेयर करें कि ये जो प्लान आपको चाहिए थे इस पॉलिसी में है, लेकिन क्या मार्केट में कोई और भी पॉलिसी है जो इन्हीं चीज़ों को कवर कर रही है और इससे कम प्रीमियम ले रही है। तो आपको कंपेयर करना है, सबसे आखिर में आपको कंपेयर करना है। policybazaar.com पे भी कंपेयर कर सकते हैं या और भी वेबसाइट्स, इंडिविजुअल वेबसाइट खोल करके भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हों, बड़ा कंपटीशन है आजकल हेल्थ इंश्योरेंस के बिज़नेस में, तो उस कंपटीशन का आप लाभ उठाएं और सबसे बेस्ट पॉलिसी को सबसे सस्ते में खरीदें। लेकिन थोड़ी आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, डिस्कशन करने पड़ेंगे, मगर दोस्तों आप पैसा लगा रहे हैं गाड़ी कमाई का, उसके बाद आप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपको एक अच्छा कवर मिल जाएगा, बीमारी की स्थिति में आप सिक्योर हैं, तो क्यों ना आप अच्छे से रिसर्च करके और तब ये करें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रही होंगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और कुछ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए ज़रूर। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इस प्रकार के आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुराग त्रिवेदी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।